इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से आने वाले 5 साल के लिए आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी, काम करने वाले नेता, जिनको सबको ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी काम की राजनीति का आगाज करेंगे, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। एक बार जोरदार ताली। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 177 दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के बाद ईडी सीबीआई को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई के केस में गिरफ्तार करना कानून का मजाक है, कानून का दुरुपयोग है। इस तरह गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये साजिश है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये षड्यंत्र है। आम लोगों के लिए काम करने वाले नेता के खिलाफ, आम लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र है, जिसके कारण आप और हमको इतना संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी विचारधारा वाला कार्यकर्ता है। संघर्ष हमारा जीवन है और अरविंद केजरीवाल जी की तरह इस दौर में एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरह एकजुटता का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया, परिवार के सदस्य बने रहे और इंतजार किया, आज आप सबके संघर्ष को सलाम करता हूं। आप सबके संघर्ष का ये नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आने वाले हैं। और इस चुनाव में अब आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह आम लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। हरियाणा के अंदर दावे के साथ मैं ये बात कहता हूं कि जिस तरह दिल्ली में चौंकाया था, पंजाब में चौंकाया था, हरियाणा की राजनीति में आम मतदाता, गरीब मतदाता, जरूरत मतदाता इस बार चौंकाने वाले नतीजे लाने वाला है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। भारत माता की। साथियों, आप और हम इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे थे, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ लड़ने आ रहे हैं। तो पूरी ताकत से इन भ्रष्टाचारियों को, इन साजिशकर्ताओं को, इन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पूरा भरोसा है हमारा एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में सेवा भाव से अपनी समस्याओं के लिए, इस इलाके के हर अधिकार के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर मजबूती से इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताएगा। झाड़ू के निशान पे बदल कर। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सबका। आप सबको बहुत बहुत बधाई अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई पर। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। और बड़े सबको बंद अरविंद केजरीवाल को आज जो जमानत मिली है, किस प्रकार का होगा? देखिए, जिस तरह से एक बार फिर आज सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि देश के अंदर सच्चाई जीवित है। ईमानदार लोग अगर किसी षड्यंत्र का शिकार होते हैं तो देश की न्यायपालिका उनको इंसाफ देने के लिए
आज भी हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से अपना फर्ज निभा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी को 177 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत देते हुए ये साफ साफ टिप्पणी की है कि ईडी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी थी, उस परिस्थिति में सीबीआई के केस में जेल से गिरफ्तार करना ये कानून का एक मजाक है, कानून का दुरुपयोग करना है। इस तरह की एक्टिविटी से या इस तरह की गतिविधि से इन एजेंसियों को बचना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है दूसरी बार, यानी कि इस बार आपने देखा होगा कि 3 बार जमानत अरविंद केजरीवाल जी को मिली, लेकिन तीनों बार, आज तीसरी बार है, इससे पहले 2 बार जब मिली तो इन एजेंसियों ने अपनी ताकतों का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे रखने का प्रयास किया। लेकिन अंत में हरियाणा चुनाव के बीच एक खुशखबरी हम सबके लिए आई है। मैं समझता हूं कि हरियाणा चुनाव में आज हर उस व्यक्ति का जो सरकार पर अपने जीवन को निर्भर समझता है या सरकार से उम्मीद करता है कि आने वाले 5 साल में कोई जिम्मेदार सरकार होगी, वो हम लोगों के लिए काम करेगी, आम लोगों के लिए काम करेगी, गरीब लोगों को मजबूत करने के लिए काम करेगी, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए काम करेगी। उन लोगों का हौसला बढ़ा है, उनका विश्वास बढ़ा है कि अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब के आम लोगों को दी और आज उनको मजबूत करने का काम किया, हरियाणा में भी करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता, मेहनतकश कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता इस खबर के साथ उत्साहित है, जोश में है और एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह है प्रचंड बहु और मेंढरा में भी कुछ कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें सभी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के हमारे नेतागण और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और समस्त प्रदेश के प्रदेश स्तरीय नेतागण उसमें शामिल है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में आपने देखा था कि मजबूती से चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर 40 लाख वोट हासिल की और 5 सीटें वहां पर जीती थी, तो आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी पूरी मजबूती से, जहां पर हमारा 1.5 लाख से ज्यादा का संगठन है और लंबे समय से घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को हमने पहुंचाया है। और एक और बात यह है कि एक तरफ हरियाणा के दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ पंजाब में, तो एक एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी के काम से, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से वाकिफ है, तो पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव हरियाणा के लिए ऐतिहासिक चुनाव होगा। हरियाणा में पहली बार काम की राजनीति करने वाली सरकार बनेगी। नगर से जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर टिकट से और नए कैंडिडेट काउंसिल जाते, तो क्या मानते हैं किस तरह से? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों की नीति जन विरोधी भी है और नेता विरोधी भी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में टिकट की दावेदारी करने वाले, जहां एक एक सीट पर 40-40 नेताओं की ने दावेदारी की, उनको आखिरी दिन तक उस सूची को लटका कर रखना या फिर उसको जारी ना करना, इससे राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले, अपने अपने इलाकों में नेतृत्व करने वाले, वहां की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाले सभी नेताओं को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के अधिकार से बाधित कर दिया। आज बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी की सूची को आखिरी दिन तक लटकाने के कारण चुनावी मैदान में नहीं उतर सके। तो ये समझता हूं कि ये संवैधानिक अधिकार को कहीं ना कहीं रोकना है, उसके बीच में आड़े उसको खत्म करना है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी प्रकार से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, महेंद्रगढ़ की जहां आप बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी वो नेता हैं जिन्होंने
हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बीज बोया था, नींव रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार में रही 10 साल, तो इसकी नींव रामविलास शर्मा जी ने बहुत साल पहले यानी 45 वर्ष पहले रखी और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर सरकारों में शामिल किया। आज उनको इस तरह से अंत समय में आके और उनका टिकट काटना, टिकट देना ना देना हर पार्टी की मैं समझता हूं कि उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है, लेकिन किसी भी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार, यहां आज महेंद्रगढ़ का जो उस कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं टूटा है कि ऐसे आना करना, अपमानित करके राजनीति से बाहर करना। ये 2014 को मोदी जी ने जिस तरह से आडवाणी जी के साथ करके दिखाया था, इस बार मनोहर लाल खट्टर जी ने मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए रामविलास शर्मा जी के साथ किया। महेंद्रगढ़ इसको नहीं भूलेगा। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही हाशिए पे थी, अब ये समझ लीजिए महेंद्रगढ़ में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। मैं जिस तरह कंवर सिंह यादव जी चुनाव में, तो क्या मानते हैं किस तरह के राजनीतिक समीकरण? देखिए, कंवर सिंह यादव जी टिकट की दौड़ में थे भारतीय जनता पार्टी में, जैसा हम देख रहे थे, और उनको टिकट मिली है, मैं शुभकामनाएं देता हूं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल से जहां पर आज खड़ी है, उससे मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए कंवर सिंह जी को शुभकामनाएं हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये सफर अच्छा नहीं है। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई नामो निशान